हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 88 क्लास 9, विषय सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति। शुरू करते हैं इस वर्कशीट के आंसर जानना। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर रिविजन करने वाले हैं, वो है चुनावी राजनीति। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे देश में चुनाव साधारणतः कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 5 साल। हर 5 साल में भारत में क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं, मतलब 5 साल बाद। सेकंड क्वेश्चन है, सांसद यानी कि एमपी और एमएलए यानी कि विधायक में कोई एक अंतर बताना है हमें। तो बच्चों, सांसद का चुनाव केंद्रीय विधायिका यानी कि संसद के लिए किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए किया जाता है, केंद्रीय सरकार के लिए। तो वहीं विधायक का चुनाव राज्य विधायिका यानी कि विधानसभा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे केंद्र के लिए और ये होते हैं राज्य के लिए। इसके साथ ही हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एमएलए शब्द का विस्तारित रूप लिखना है। तो एमएलए का क्या मतलब होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम एमएलए कहते हैं। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र में चुनावों की जरूरत क्यों होती है? बेटा देखो, लोकतंत्र में चुनाव इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, और जनता अपने शासक को कैसे चुनेगी? चुनावों के द्वारा। अगर चुनाव नहीं होंगे तो जनता को क्या पता सरकार कौन सी है और कैसे कार्य कर रही है। तो जनता के हाथ में शक्ति देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि लोकतंत्र में चुनाव हो। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के हरियाणा राज्य में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बेटा देवीलाल। देवीलाल वो व्यक्ति थे, आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया भी हुआ है प्रॉपर इसको, जिन्होंने राज्य में न्याय युद्ध नाम से एक आंदोलन चलाया। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हर बार की तरह एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो पैराग्राफ में चुनाव के बारे में ही बताया गया है। उसी से संबंधित पहला प्रश्न है, नियमित चुनाव मुकाबले का क्या लाभ होता है? तो आप देख लीजिए, लाइन के फर्स्ट में ही मिल जाएगा कि नियमित चुनाव मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा पूरी नहीं की और मुद्दों को नहीं उठाया तो उनको लोकप्रियता मिलेगी, और नहीं उठाया तो वो हार सकते हैं। इसी के साथ ही यदि जनता राजनीतिक दलों के काम से संतुष्ट नहीं होती तो इसका चुनाव परिणाम क्या पड़ेगा? बहुत आसान है, अगर संतुष्ट नहीं होगी तो वो क्या होंगे? हार जाएंगे। अगर कोई सरकार हमारे लिए कार्य नहीं कर रही है तो हम ऐसी सरकार को वोट देंगे ही क्यों? इसी के साथ बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 to 10, जो कि होता है हमारा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, तो इनको डिटेल में जानते हैं। चुनावों में मतदाता कई तरीकों से चुनाव करते हैं, मतलब जब हम वोट देने जाते हैं तो किन किन चीजों का चुनाव करते हैं और किस आधार पर करते हैं? उम्मीदवार की योग्यता के अनुसार कि वो कितना पढ़ा लिखा है या कितना वो कैपेबल है, उसकी लोकप्रियता कितनी है, और उसने पिछले 5 सालों में किस प्रकार से कार्य किया है। इन सब चीजों के द्वारा हम चुनाव करते हैं। नेक्स्ट, बिना चुनाव के भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? बेटा मुझे लगता है नहीं, और आंसर भी यही है। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। यदि लोकतंत्र नहीं होगा तो प्रतिनिधि जनता की पसंद का भी नहीं होगा, या चुनाव नहीं होगा तो डेफिनेटली जो प्रतिनिधि है वो जनता कैसे सिलेक्ट करेगी? और यदि भारत जैसे देश में सब मिलकर कार्य करेंगे तो ना ही इतना समय है हम लोगों के पास कि हम एक जगह बैठ जाएं, और ना ही इतनी योग्यता या क्षमता है सबके पास। तो चुनाव का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और चुनाव ही वो तरीका है जो भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र को स्थापित कर सकता है। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 9, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने वाले आधार बताइए। तो देखो, चुनाव गैर लोकतांत्रिक देश भी कराते हैं, पर कौन सा चुनाव है जो लोकतांत्रिक है? सबसे पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने वाला, 18 साल या एक एज के बाद सभी को मताधिकार दिया जाए, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भेदभाव के।
लोगों के पास अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का विकल्प हो, यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी हो, कम से कम 3 से 4 पार्टियां हो या 2 से ज़्यादा पार्टियां हो, ताकि लोगों को एटलीस्ट मौका तो मिले कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। और नियमित एक अंतराल पे चुनाव होना चाहिए, यानी कि एक बार हो गया और 10 साल के लिए नहीं हो रहा। एक टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए, जैसे कि भारत में 5 साल है, तो इस हिसाब से एक नियमित अंतराल के बाद इलेक्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, आपके अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने से समाज को क्या लाभ होता है? देखो, चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। एक सकारात्मक संदेश जाता है कि यस, ये मेरी सरकार है, इसको बनाने वाला मैं हूं। और चुनाव के द्वारा देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार बनाने में अपना सीधा सीधा योगदान देता है। यदि सरकार जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरती तो वह ऐसी सरकार को हटा भी सकते हैं। करते ही हम यही है कि अगर सरकार हमारे लिए कार्य नहीं कर रही तो हम ऐसी सरकार को चुनाव क्यों करेंगे या क्यों देंगे वोट। तो लोकतांत्रिक देश का आधार चुनाव है, और जिसमें जनता का मुख्य योगदान होता है। और लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता का तंत्र, जनता का शासन। और जहां चुनाव में जनता सबसे इंपॉर्टेंट है, तो लोकतंत्र का सीधा सीधा आधार क्या हो जाएगा? चुनाव। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट भी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।